आज की कहानी का नाम है बड़ों की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक पहलवान रहता था। उसका नाम रामलाल सिंह था। वह बहुत ताकतवर था। दूर दूर तक उसके जोड़ का पहलवान नहीं था। वह अनेक कुश्तियाँ जीत चुका था। उसने बहुत से शिष्य बना रखे थे। उनसे जो भेंट मिला करती उससे रामलाल सिंह की आजीविका चलती थी। परंतु कुछ समय बाद सभी शिष्य भाग गए। अब तो रामलाल सिंह की आय के साधन समाप्त हो गए। भूखों मरने की नौबत आ गई। उसने विचार किया कि परदेश जाकर कुछ नया रोजगार करना चाहिए। रामलाल सिंह का पिता सोहनवीर सिंह बहुत बुद्धिमान था। वह दुनियादारी को अच्छी प्रकार से समझता था। रामलाल सिंह अपने पिता से परदेश जाने की आज्ञा लेने के लिए गया। तब पिता ने उससे कहा, बेटा, यह सब पागलपन है। जो अपने शहर में रहकर कोई काम नहीं कर सकता, वो भला परदेश जाकर क्या काम करेगा। रामलाल सिंह बोला, पिताजी, परदेश जाकर बहुत से लाभ होते हैं। रास्ते में तरह तरह के लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार की नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और वैसे भी विद्वानों ने कहा है कि जब मनुष्य घर छोड़ देता है तभी वह धनी बनता है। पिताजी ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक हो सकती है, लेकिन यात्रा से लाभ उन लोगों को होते हैं जो व्यापारी, विद्वान, गायक और कारीगर होते हैं। बेटा, तुम्हारे पास इन चारों गुणों में से एक भी नहीं है। तुम्हें तो बस अपने बल का घमंड है, लेकिन सब जगह बल काम नहीं आता है। यदि तुम बिना मौके जोर दिखाने की कोशिश करोगे तो मुसीबत में भी पड़ सकते हो। रामलाल सिंह ने कहा, पिताजी, इस समय मेरे शरीर में बल है। यदि चाहूँ तो दहाड़ते हुए शेर को मार गिराऊं। फिर मैं परदेश में जाकर क्यों नहीं धन कमा सकता। पिताजी बोले, यदि तुमने परदेश जाने का सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। रामलाल सिंह ने बिस्तर बांधा और परदेश की ओर चल दिया। उस जमाने में लोग पैदल यात्रा किया करते थे। चलते चलते रामलाल सिंह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ एक नाव किनारे पर खड़ी थी। कुछ लोग पैसे दे देकर नाव में बैठ रहे थे। रामलाल सिंह ने कहा, अरे भाई मल्लाह, मेरे पास इस समय देने के लिए कुछ नहीं है। तुम मुझे नाव में बैठा लो। यदि भगवान ने मेरी बात सुन ली तो मैं लौटते वक्त तुम्हारा किराया चुका दूंगा। मल्लाह ने रामलाल सिंह से कहा, यदि मैं तुम जैसे मुफ्तखोरों को नाव में बैठाता रहूँगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। पहलवान साहब, अपनी ताकत के भरोसे मत रहो। यह ताकत तुम्हें नदी पार नहीं करा सकती। इतना कहकर मल्लाह ने नाव का लंगर खोल दिया। रामलाल सिंह चिल्लाया और बोला, अरे भाई, मुझे भी बैठा लो। मेरे पास जो कपड़े हैं वह ले लेना। मल्लाह ने पहलवान को बैठा लिया। पहलवान ने बैठते ही मल्लाह को पीट दिया। यह देखकर दूसरा मल्लाह अपने साथी को बचाने के लिए दौड़ा। रामलाल सिंह ने उसको भी पीट दिया। पहले मल्लाह ने कहा, पहलवान साहब, हम पर दया करो, हमें किराया मत देना। नाव नदी पर चल दी, लेकिन मल्लाहों के मन में पहलवान के प्रति घृणा पैदा हो गई। वे उससे बदला लेने की सोचने लगे। नाव धीरे धीरे तैरती हुई नदी के बीच में पहुंची तो मल्लाहों ने चीखना शुरू कर दिया, नाव खतरे में है। तुम में से यदि कोई साहसी और बलशाली हो तो खंभे पर चढ़ जाए और नाव का रस्सा पकड़ ले, वरना यह नाव डूब जाएगी। मल्लाहों की चाल काम कर गई। रामलाल सिंह पहलवान अपने बल के घमंड में सब कुछ भूल गया। उसने रस्सा पकड़ा और उछलकर खंभे पर जा बैठा। रामलाल सिंह का खंभे पर चढ़ना था कि मल्लाह ने झटका देकर उसके हाथ से रस्सा खींच लिया और नाव को आगे बढ़ा दिया। रामलाल सिंह नाव की तरफ ताकता रह गया। वह 2 दिन तक भूखा प्यासा खंभे पर बैठा रहा। तीसरे दिन वह नदी में गिर पड़ा। वह तैरना नहीं जानता था, लेकिन हाथ पैर मारता हुआ वह किसी तरह नदी के किनारे जा लगा। उसने सत्तू खाकर अपनी भूख को शांत किया और आगे का मार्ग पकड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बड़ी तेजी से प्यास लगी। इधर उधर निगाहें दौड़ाने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुआं के पास गया। कुछ लोग पैसे देकर पानी पी रहे थे। रामलाल सिंह के पास पैसे कहाँ थे। उसने पानी वाले से कहा, भाई, मुझे भी पानी पिला दो। उस आदमी ने बिना पैसों के पहलवान को पानी नहीं पिलाया। पहलवान को क्रोध आ गया। वह पानी पिलाने वाले से झगड़ा करने लगा।
झगड़ा देखकर उसके बहुत से साथी आ गए। उन्होंने पहलवान को रुई की तरह धून दिया। पहलवान बहुत लज्जित हुआ। तभी एक आदमी ने कहा, मुझे तो यह आदमी डाकू मालूम पड़ता है, चलो पुलिस को खबर कर दे। इतना सुनना था कि पहलवान सिर पर पाँव रखकर भाग खड़ा हुआ। संयोग से रास्ते में पहलवान को अपने ही गांव का एक आदमी मिल गया। उसने पहलवान का हालचाल पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह आदमी रामलाल सिंह को अपने साथ ले आया। उसने उसे घर तक पहुंचा दिया। घर आकर उसने अपने पिता को पूरा हाल सुनाया। फिर पिताजी के पैरों में गिरकर बोला, यदि मैं आपकी सीख मान लेता तो मुझे यह मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। तो बच्चों, घर परिवार, दादा दादी और माता पिता सदा शिक्षाप्रद बातें बताते रहते हैं। उनकी सीख समय पड़ने पर बहुत काम आती है, इसलिए उनकी शिक्षाओं का आदर करना चाहिए। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।